चर्च, आज अपने जीवन में आप बहुत अच्छा देखने वाले हैं। बहुत अच्छा, केवल अच्छा नहीं, बहुत अच्छा देखने वाले हैं। आज ये ग्रेस तेरी लाइफ में आ चुकी है कि तुम अपनी लाइफ में बहुत अच्छा देखने जा रहे हो। विश्वास अद्भुत कर सकता है। जब आप विश्वास के लोगों से आमना सामना करके जाते हैं, आप बहुत अच्छा अपनी लाइफ में प्राप्त करते हैं। आप में से कोई आज बीमार नहीं रहेगा यीशु नाम में। कोई दुखी नहीं रहेगा, क्योंकि आज आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होने जा रहा है। बहुत अच्छा प्राप्त करने का भेद आज आपको मिलने जा रहा है। खुदा ने मुझे आपके लिए कुछ बोला है आज, कि जो होने वाला है वचन के द्वारा आपके जीवन में, जो मिरेकल्स होने वाले हैं, वो कोई मायने नहीं करता। किसी के लिए मैं यहां प्रेयर कर रहा हूं, कोई ऑनलाइन है। जहां विश्वास आता है, विश्वास ये नहीं कि चर्च वाले के लिए काम करेगा और ऑनलाइन के लिए उतना काम नहीं करेगा। ये ले हैंड है कि हाँ वो स्पर्श है, वो टच है जो एक दास के अंदर है, कि हाँ जो कोई उसके नजदीक आता है, जो प्राप्त करता है, उसको वो अधिक जीवन में काम करता है। पर विश्वास हर जगह प्राप्त कर सकता है। विश्वास के लिए आपको ये कहने की जरूरत नहीं, काश मेरे ऊपर ले हैंड होता, काश मैं चर्च में मौजूद होता। खुदा ने स्पेशल बोला है, जुड़े रहना एंड तक। आज ऐसे महसूस करें कि मैं चर्च में हूं और आज मुझ पे ले हैंड हो रहा है। चाहे मैं ऑनलाइन हूं, मैं ये विश्वास करता हूं कि दूरियां मायने नहीं करती, और ऑनलाइन आज आपको टच करेगा, आप टेस्टमनी देंगे। आज तुम विश्वास में इतना बढ़ जाओगे कि बहुत अच्छा प्राप्त करने का अनुग्रह तुझ पे हो जाएगा। क्या तुम तैयार हो? बोले आमीन। आज का वचन 100 गुना फल लेके आएगा ही आएगा, मेरा ये विश्वास है। बोले आमीन इन जीसस नेम। संडे आपने विश्वास का बहुत बड़ा प्रकाशन प्राप्त किया। कितने एक्साइटेड थे उसके लिए, बहुत खुश हैं। कि विश्वास एक शब्द नहीं, विश्वास एक प्रकाशन है, और अपने विश्वास के प्रकाशन को उपयोग करना, और उसे प्रीच किया गया और प्रैक्टिकली चर्च में टेस्टमनी ली गई। जो जो विश्वास से बोला गया वो होता गया और गवाहियां आगे आई थी। तो जो इस समय मैं शिक्षा दे रहा हूं, वो ये नहीं दे रहा कि मैं क्या कर सकता हूं, वो ये दे रहा हूं कि तुम अपने विश्वास से क्या प्राप्त कर सकते हो। हालेलुया। और कैसे प्राप्त कर सकते हो। विश्वास एक प्रकाशन है। शब्द कोई भी बोल सकता है, मुझे विश्वास है 15 दिनों के अंदर अंदर मेरा ये काम हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है बोलना, और मान भी लेना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि विश्वास बोलना नहीं था, मान लेना था। बोल के मान लो, पर विश्वास कुछ भी बोल के मान लेना नहीं है। विश्वास एक प्रकाशन है, और वह प्रकाशन कैसे मिलता है उसके बारे में सिखाया गया था। विश्वास का प्रकाशन, और उसकी एक लाइन बताता हूं कि जैसे ही आप वचन को पढ़ते जाते हैं, सारी लिख परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखी गई है। इसका मतलब वचन के पीछे कोई छिपा हुआ है। वो कौन है? आत्मा। प्रकाशन कौन प्रकट करता है? आत्मा। शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। तो शब्द के पीछे एक प्रकाशन है। जैसे आप वचनों को पढ़ते जाते हैं, सुनते जाते हैं, मनन करते जाते हैं, बाइबल पढ़ते जाते हैं, विश्वास के बारे में वचन सुनते जाते हैं, तो धीरे धीरे वचनों के साथ संगति करके वचन के पीछे जो आत्मा है
उसके साथ आपकी मुलाकात हो जाती है और आपको विश्वास का प्रकाशन आता है और आपकी विवेक गवाही दे रहा है कि हाँ, जो तू बोल रहा है ये होगा। फिर तो बस बोलना है, होना पहले ही तय हो चुका है। जो मैंने बोल दिया है ये होना पहले तय हो चुका है, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया है कि जो होने वाला है, क्योंकि ये होना तय है, होगा ही होगा, बस मुझे बोलना है। और जो कहता है मुझे हीलिंग नहीं, मेरी प्रॉब्लम ये नहीं कि मुझे हीलिंग चेक करनी, उसके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ। वो कहता है मेरी तुरंत चेक होने वाली हीलिंग नहीं, उसके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज आपको जो शिक्षा मिलेगी, आप केवल अपनी लाइफ में अच्छा नहीं, आप बहुत अच्छा प्राप्त करने वाले हैं। आप केवल गुड नहीं, बेटर नहीं, आप बेस्ट प्राप्त करने वाले हैं। कि ये गुड है, नो, आप ऐसे नहीं बोलेंगे ठीक है मुझे ये मिला, गुड है ये। मान लो कोई वाइफ के लिए हस्बैंड सूट लेके आए, तो वाइफ 3 रिएक्ट कर सकती है। एक तो बोलेगा सूट लेके आए, हो गुड है, अच्छा है ना, अच्छा है, अच्छा है, कैसा लगा, अच्छा लगा, गुड है। एक होता है ओ जी, जो आपने पहले दिया था उससे कुछ बेटर है, उससे कुछ ज्यादा अच्छा है। हालेलुया। और एक लास्ट में तीसरा वाला जिसे बोलते हैं हाँ, ये तो बहुत बेस्ट है, वाओ। और वाइफ हस्बैंड को चूमने लगे। समझ कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता पवित्र है, इसलिए मैं इसे बता सकता हूं। हालेलुया, वाह। मैं टीम को हमेशा बोलता हूं कि मुझे चीज चाहिए ऐसी जिसको निकल के, मतलब अगर मैं शोरूम में जाऊं, अगर मैं कुछ खरीदना हो, कुछ भी, मैंने कहा ऐसी चीज दिखाओ जिससे देख के मुझे निकले वाह। मेरी आदत है ये, जा तो करना नहीं कुछ, जो करना है तो निकले वाह। जा तो लेना नहीं है कुछ, जहां तो कपड़ा लेना नहीं है, या तो खरीदना है तो डाल के लगे वाह। आपको पता है ये मेरी आदत है। हाँ, जा तो रिपीट डाली जाएंगे, कुछ भी डाल के आ जाएंगे, तो जा तो अगर लेना है तो वाह। और खुदा ने आपको, खुदा तब तक खुदा को आपके लिए चैन नहीं मिलता जब तक आप उसकी दी हुई आशीष को कह ना सके ये बहुत अच्छा है खुदा। तब तक खुदा का काम, खुदा को चैन नहीं मिलता आपके लिए। वो ना सोता ना उंगलाता, दिन रात दुहाई तेरी को सुनता है और जागता है और इंतजार करता है कि मैं अपने बच्चे को वो दे सकूं जिससे लेकर मेरा बच्चा कहे वाह ये बहुत अच्छा है पिता, ये बेबी बहुत सुंदर है जो तूने मुझे दिया, ये वाइफ बहुत सुंदर अच्छी है जो तूने मुझे दी, ये कनाडा बहुत सुंदर है, वाह लॉर्ड। वो आपकी सेव कहेंगे ऐसी आशीष होंगी जिसको कहेंगे बहुत अच्छा है। आपकी वो जॉब इतनी जबरदस्त होगी, आप कहते हैं ये मेरी जॉब बहुत अच्छी है, आप गवाही देंगे। अब ये नहीं कहेंगे मुझे जॉब मिल गई, बड़ी मुश्किल से खाने को नहीं मिल रहा था, अब गुजारा करने के लिए जॉब मिल गई है। नो, आज आपकी लाइफ में परफेक्ट वर्ड घोषणा करता हूं, अपनी प्रेयर रूम में लिख लेना, मैं बहुत अच्छा के लिए चुना गया हूं। यह आपका परफेक्ट वर्ड है कि आप बहुत अच्छा प्राप्त करने के लिए चुने गए। हालेलुया, आप बहुत अच्छा प्राप्त करने के लिए चुने गए, केवल अच्छा नहीं। तो विश्वास एक प्रकाशन है, और अपने विश्वास के प्रकाशन को उपयोग कैसे करना। मान लो आपको विश्वास का प्रकाशन मिल गया, मान लो आप कहते हैं पहाड़ के सामने जाके, पहाड़ क्या है? आपका चैलेंज, आपकी मुसीबत, जो मैंने कहा जून महीने में आप अपने चैलेंज, पहाड़, चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। किसको याद है? क्या तुम बार बार बोल रहे हो जब भूल गए थे? क्योंकि भविष्यवाणी बार बार बोल के प्राप्त की जाती है। क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तेरे सामने
ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को चौरस मतलब सीधा सड़क की तरह प्लेन कर दूंगा। हालेलुया। इसका मतलब तेरे पहाड़ों से तुम पार होके आगे बढ़ोगे यीशु नाम में। जो चेलेपन में आए हैं म्यूजिक स्कूल में, उनकी लाइफ में बहुत सारे पहाड़ थे। मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं चेलेपन में 2 दिनों में प्रचारक तैयार हो चुके हैं, प्रीच करने वाले सिलेक्ट हो चुके। कौन प्रचारक है इनमें से? प्रार्थना योद्धा तैयार हो चुके हैं कि कौन प्रार्थना योद्धा है। सुसमाचार प्रचारक खड़े हो चुके हैं कि कौन जाएगा मेरे लिए। हालेलुया। बहुत कुछ लोग मिस कर रहे होंगे इस बहुत अच्छे अवसर को, पर इसमें मूल्य चुका के ही प्रवेश होना था। जिन्होंने मूल्य चुकाया, तकलीफों का सामना किया, उन्होंने अपनी गवाही दी। कितने मूल्य चुका के आए हम, कितनी मुश्किलों से आए हैं। पैसा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, पर प्यास थी और वो प्यास ले ही आई। क्योंकि मैंने अपनी गवाही बताई थी कि मैं मूल्यों और चुका के गया था। और आपको जब आना था, आपके सामने बहुत सारी परीक्षाएं रखी थी, मूल्य रखे थे, परख रखी थी कि आप साबित करें कि प्रभु का वचन जो 6 दिन में लगातार मुझे मिलना है। मेरी आवाज देख लो आप कितनी मोटी हो चुकी है लगातार बोल के। मैंने कहा अगर तू इतने दूर से मूल्य चुका के आए हो तो मैं भी तुझे प्रीच देने के लिए रुकूंगा नहीं। हालेलुया। तो जब आप मूल्य चुका के आते हैं, आप प्राप्त करते हैं, और जो ये प्राप्त करेंगे मूल्य शून्य तक रहेगा उनके सामने। हालेलुया। एक सेना खड़ी हो रही है, एक नई पीढ़ी खड़ी हो रही है खुदा की महिमा के लिए। ये भविष्यवाणी है डिसाइपलशिप और म्यूजिक स्कूल के लिए। एक नई पीढ़ी, एक नई सेना खड़ी हो रही खुदा के राज्य के लिए। मैंने कहा था कि जो सेवा करना चाहते हैं और जीवन में सोचते हैं मुझे कोई ना कोई सेवा करनी, वो इस मीटिंग में आ जाना। हालेलुया। मान लो अगर मैं आपकी जगह होता, मुझे पता चलता ओके मुझे वहां जाना है, मुझे इतना किराया लगेगा, इतना ये इतना वो, तो मैं कहीं से भी अरेंज करता, क्योंकि मुझे साबित करना था पैसे से अधिक वचन मेरे लिए कीमती है। और ये टेस्ट था आपका। हालेलुया। कई बिना किराए के आने का इंतजाम कर लिया, जाने के लिए किराया नहीं। मैंने कहा डोंट वरी, यहां तुझे कोई मुश्किल नहीं आएगी। ये तो केवल टेस्ट था, ये तो परख थी, पैसा मुद्दा नहीं था कि तुम वचन के लिए कितना प्यार करते हो। हालेलुया। ये तो केवल टेस्ट था। तुम 10 रुपए में भी लेके आ गए हो तो वो भी तेरा टेस्ट था, तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। पर तुम्हें आना था, चाहे वो 1 रुपया भी लेके आते। मैंने चर्च में सीख लिया था शुरू से ही कि मुझे इतना बोना है। ऐसा ना हो मैं चर्च से कुछ लेके जाऊं कि 50 रुपए का खाना खा के जाऊं और 10 रुपया बीज बो के जाऊं, क्योंकि हम लेने वाले नहीं, हम देने वाले हैं। महान लोग की महान आदतें होती है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन डिसाइपल्स। और शनिवार का दिन, कल वीरवार का भी कुछ होगा, मैं आपको रात को बता दूंगा। और शनिवार के दिन आप सबसे मैं 2-2 मिनट मिलूंगा और बताऊंगा तूने कौन से काम करने खुदा के लिए। सबसे 2-2 मिनट मैंने एवरेज निकाल ली। इतने बच्चों को 2-2 मिनट मिलूंगा तो कितने होंगे? कम से कम 2। तुम खुदा के लिए ज्यादा कीमती होगे तो शायद मैं तुझे 10 मिनट बिठा के रखूं अपने साथ, तुम ज्यादा भूखे हुए तो। हालेलुया। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो चेलो, आप बहुत अच्छा प्राप्त करने जा रहे हैं। चेले नंदित, प्रभु तेरे नाम में दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में। प्रभु कहते ये अच्छा है, पर बहुत अच्छा ये है कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। परमेश्वर हमेशा आपका फोकस बहुत अच्छे की ओर करता है, जिसमें आपका फोकस रहता है। तो इस प्रोफेटिक वर्ड को वचन के द्वारा लेने के लिए तैयार हो? देखेंगे आज का टॉपिक स्क्रीन के ऊपर। आराम से अब बैठ जाओ और लिखना शुरू करो। तो अपने विश्वास को बोलने की आदत डालें तो आप विश्वास का प्रकाशन प्राप्त करेंगे। विश्वास एक प्रकाशन है। प्रकाशन को उपयोग कैसे करें, पर प्रकाशन लेना कैसे, प्राप्त कैसे करें, उसको मैं आगे लेके जाऊंगा। तो आगे से आप चर्च क्या करेंगे? जब आपको टॉपिक मिले,
तो आपको चिल्लाना है। टॉपिक क्या है? आपको पता चला है कि आज खाने में क्या मिलने वाला है। जब आपको पता चले आज मटर पनीर बना है तो आप क्या करते हो? हाँ, खुश होते हो, चिल्लाते हो, या ऐसा कहते हो अच्छा मटर पनीर है? आप ऐसा करते हो? जब आपको पता चले आपको कौन मिलने वाला, आपका फेवरेट डिश, तो आपको हमेशा टॉपिक देख के आज से आप चिल्लाओगे हालेलुया। वाह, क्योंकि ये आत्मिक भोजन है। शारीरिक भोजन के लिए आप कहते हैं वाह। मैं हमेशा कहता हूं, जब अर्चना मुझे बताते आज खाने में ये बना है, मैं कहता हूं वाह मजा आएगा आज तो ये आत्मिक भोजन की एक्साइटमेंट उससे बड़ी होनी चाहिए। ये आत्मिक समझ सिखाती है हमें हालेलुया। ओके, तो आज का टॉपिक है ये, बताओ। ओ वाह। ओके, तो अपने विश्वास को बोलने की आदत डालें तो आपको प्रकाशन का विश्वास प्राप्त होगा। पहले आधी बात पर बात कर लेते हैं। विश्वास को बोलने की आदत डालना है, बोलना नहीं है। प्रॉब्लम ये है आज मसीह का विश्वास क्यों नहीं काम कर रहा है, उसका विश्वास असफल क्यों हो रहा है, उसका विश्वास काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो विश्वास को बोलता है, उसको बोलने की आदत नहीं है। जैसे आपको गुस्सा करने की आदत थी मसीह में पहले, गालियां निकालने की आदत थी मसीह से पहले, है बीड़ी लगाने की आदत थी, तंबाकू लगाने की आदत थी, हाँ सूटा लगाने की आदत थी। तो आपको विश्वास को बोलने की आदत पड़नी चाहिए। डिसाइपल चाय पीने की आदत थी, सुबह जल्दी जल्दी मिलनी चाहिए 7 बजे, इतनी लेट थोड़ा वेट करेंगे ना, उठते ही मिलनी चाहिए। क्यों? वो आपकी आदत है। तो जैसे आपको आदत पता है, जिसके लिए आपको आदत हो, है ना। जैसे पिछली मीटिंग में गवाही दे रही लड़की, मुझे कागज गत्ते गुत्ते खाने की इतनी आदत इतने सालों से, जैसे प्रेयर हुई मैंने देखा आज तक मैंने कोई कागज नहीं खाया, मेरी आदत छूट गई। हाँ, तो बड़े लेवल की बहुत कम आदत थी उस लड़की को। और एक दिन जब मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि लोग गत्ता खाते हैं, कागज मतलब जो कापियों का, तो मैं हैरान होता हूं, ये बोल दिया पर गत्ते भी लोग खा सकते हैं। कागज तो सुना है, कापी छक जाए पूरी, ये नहीं सुना। मान लो, अब मैं बताता हूं, मान लो जून महीना अपनी चुनौती, अपने पहाड़ों को पार करके आगे बढ़ने का महीना है। मान लो इधर आपको पहाड़ पड़ा है सामने, और आप कहें मुझे पूरा विश्वास है मैं इस पहाड़ को, वो आपकी मुसीबत है, ठीक है, जो भी सामने खड़ा हुआ चीज, वो सचमुच का पहाड़ मत समझो। आपको पता मुझे पूरा विश्वास है ये पहाड़ को गिरा देने का, इससे पार जाने का, पर आप बोले ना तो क्या वो हटेगा? अकेला विश्वास रखने से? क्योंकि यीशु मसीह ने विश्वास करना नहीं, विश्वास करने से ज्यादा विश्वास को बोलने के बारे में सिखाया गया। हालेलुया। बोलना, कहना पर ज्यादा जोर दिया गया बाइबल में। ओके, पहला वचन हम पढ़ेंगे कि अपने विश्वास के बोलने की आदत डालना, तो प्रकाशन तक पहुंचेंगे। इब्रानियां 11:3, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। ओके, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वचन बताता है विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। तो अब आपको शब्दों से नहीं मानना, पहले सोचो, मनन करना, बोल, अभी आंसर नहीं देना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसे सोचो फिर आंसर देना, आत्मा में ले जाके समझ लो। मैंने क्वेश्चन बोलूंगा, 10 सेकंड के बाद जब मैं आंसर बोलूंगा तब बोलना। मैं आपसे भी ये क्वेश्चन बोल रहा हूं, पूछ रहा हूं कि आप विश्वास करना मतलब मानना, विश्वास करना मतलब मानना, कि आप मानते हैं कि जो सारी दुनिया बनी है परमेश्वर के शब्द से बनी है। तो क्या आप ये मानते? पहले अंदर फील करो, क्योंकि विश्वास अंदर आत्मा में प्रकाशन है, कानों में नहीं, आत्मा में लेके जाओ। क्या मानते हैं सारी दुनिया में जो कुछ रचा गया ये वचन बोलने से हो गया? आपने देखा तो नहीं, आपको ना पैदा हुए से जब दुनिया बनी थी, पर आपका विवेक, आपकी आत्मा बताएगी। कोई और व्यक्ति, नास्तिक व्यक्ति जो विज्ञानी है, वो नहीं बोलेगा, वो बोलेगा बंदर से बनी दुनिया।
पर बाइबल में क्या आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से रचा, उसकी नथनों में सांस फूंका। तो आप मानते हैं कि सारी दुनिया शब्द से बनी है। अब बताओ, मानते हो हाँ या नहीं? आप मानते हो। और आपने शब्द से नहीं बोला, क्या महसूस करके बोला? इसे बोलते विश्वास को यूज करना। तब तक शब्द ना निकालो जब तक अपने अंदर में मान ना लो। मतलब कोई नया व्यक्ति है, मैं एकदम मान लूंगा, मैंने तो नहीं पता ऐदा किदा हो जाएगा, शब्द से दुनिया कैसे बन जाएगी? हाँ, जब दुनिया में कुछ था ही नहीं, ऐसे कैसे आ गया? वो नहीं मानता। अगर वो ये नहीं मानता शब्द से दुनिया बनी, तो शब्द उसकी लाइफ में काम नहीं करेगा। विश्वास उसके लिए काम करता है जो मानता है। ये नहीं आगे जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। कहते हैं ऐसा नहीं है कि जो कुछ देखने में आता है ये देखी हुई वस्तुओं से बना है। मान लो प्रभु को पता है ऐसे सूरज है, और सूरज देखा ही था, पहले दुनिया में था। जब चांद पहले था, जब अंधेरा पहले था, जब दुनिया में उजाला था, प्रभु ने और फिर बना दिया। कौन सी चीज बनाई? जो थे नहीं, दुनिया में मौजूद ही नहीं थी। मान लो कैंसर का इलाज ही तक ना हो और आप कैंसर की गवाही ले ले, विश्वास ऐसे प्राप्त करता है। समझ पा रहे? कभी लोगों ने सुना ही ना हो कि रसौली बिना ऑपरेशन के निकल सकती, जिसने पूरी नाड़ियों ने खून के बड़े इकट्ठा हो के गुच्छा बना लिया है। आईवीएफ फेल है, शुक्राणु फेल है, नहीं है हस्बैंड में, फिर भी खुदा चमत्कार कर रहा है और दे रहा है। रिपोर्टें फेल हो रही, तो ये क्या है? जो दिखने में नहीं आता वो हो जाना। फिर डॉक्टर भी हैरान हो जाता है, ये कैसे हो गया? आप कहते हैं यीशु ने किया, क्योंकि मेरा परमेश्वर अंधे की दुनिया को रचने वाला परमेश्वर है, अंधे की बातों को करने वाला परमेश्वर है। क्या मानते हैं? क्या मानते हैं कि जो दिख नहीं रहा आप उसे देख सकते हैं शब्दों की ताकत से? कि आगे बाइबल में पढ़ेंगे, मेरी बाइबल मुझे चाहिए। ओके, निकालें उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 1 आयत से लेके 31 आयत तक ये बाइबल में पढ़ेंगे। और कॉपी पेन ले लो, डिसाइपल भी, पूरी चर्च भी, आप टिक करेंगे। जिस आज उत्पत्ति की स्टडी और रेवलेशन, और आप एक बहुत बड़ा भेद को प्राप्त करने वाले हैं। ओके, जहां जहां भी आपको ओके ढूंढने में मैं आपकी मदद करता हूं। यहां पर लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी विडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। ओके, यहां पर अभी गहरे जल जो पहले कैसा था वो बताया जा रहा है। अंधियारा था, गहरा अंधेरा था जल के ऊपर, और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडला रहा था। मतलब होली स्पिरिट पहले ही वहां पर मजबूत था, इसलिए उसे त्रिएक परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर का आत्मा, बोला परमेश्वर ने, पर आत्मा मंडला रहा है। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडला रहा था। अब परमेश्वर ने वो शुरू करना था जो दुनिया में कभी नहीं था। जब दुनिया ही नहीं थी, कुछ था ही नहीं, अब परमेश्वर ने रचना था। वो कैसे? विश्वास से। हम मानते हैं विश्वास से कि शब्द के द्वारा ये सब कुछ बना। हमने देखा नहीं दुनिया कैसे बनी, पर हमारा विश्वास ये मानता है कि ये ऐसा है। हालेलुया। इसी तरह चमत्कार होता है, वो आपको दिख नहीं रहा पर आपको मानना पड़ता है और वो हो जाता है। आपको शक नहीं करना होता। अब परमेश्वर ने शुरू किया। 3 आयत में क्या लिखा है? जब परमेश्वर ने कहा, आप इसे नोट करेंगे, परमेश्वर ने कहा। जब परमेश्वर ने कहा, इसे लाइन करें, क्या कहा परमेश्वर? मतलब परमेश्वर ने क्या बोला, तो आपको बोलने की क्या करनी है? आदत डालनी है। आप सीख रहे हैं? परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? उजाला हो जाए। मतलब ये उजाला देख रहे हैं ना आप, बिना लाइट के जो मिल रहा है हमें, ये नहीं था। परमेश्वर का उजाला हो जाए, तो क्या हुआ? उजाला हो गया।
ओके, हो गया को लाइन कर दो। ओके, अब जो लाइन किया है उसे जोड़ के पढ़ो ऊंची आवाज से। मैं 3 गिनूंगा, पढ़ेंगे 1 2 3। जब लाइन नहीं करना, सीधा परमेश्वर ने कहा हो गया। समझ गए? परमेश्वर ने कहा वो हो गया। अब आपको 6 आयत पढ़नी है और उसमें पहली लाइन में क्या लिखा है पढ़ो। फिर परमेश्वर ने कहा, सॉरी आपको पता है, केवल नोट करेंगे, आप बच्चे नहीं, डिसाइपल हो, बहुत आत्मिक हो। फिर परमेश्वर ने कहा, अरे दोबारा बोलने की क्या जरूरत है, बार बार क्यों बोलना है, एक ही बार हो जाए ना। परमेश्वर को सिखाने की कोशिश मत करो, जो परमेश्वर कह रहा है वो करो, उसी में भलाई है। मरियम ने कहा जो यीशु मसीह कहे वही करना, तो इसी में चमत्कार होगा। हालेलुया, उसे मानने में चमत्कार। फिर परमेश्वर ने कहा कि जल के बीच ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। 7 आयत की। ओके, फिर परमेश्वर ने कहा, लाइन कर दिया। ये कितना हो गया? परमेश्वर ने कितनी बार बोला? अभी दूसरी बार। ओके, जब दूसरी बार हुआ बोला तो वो हुआ या नहीं? 7 आयत की आखिरली लाइन में क्या लिखा है? वैसा ही हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा वैसा ही हो गया। 9 आयत को आप पढ़ेंगे। यस, बस भाई इतना ही। फिर परमेश्वर ने कहा, क्या कहा आपको पता है? आपको भेद जाना है। और उसकी तीसरी लाइन में एंड में क्या लिखा है? ढूंढे और लाइन करे और बोले। ओके, 3 बार हो गया। चौथी उसके बाद ओके 11 आयत को पढ़ेंगे। यस बोले। फिर परमेश्वर ने कहा, कितनी बार? चौथी बार। और उसकी 1 2 3 4 5वीं लाइन में एंड में क्या लिखा? 11वीं लाइन में वैसा ही हो गया। मतलब जैसा जैसा परमेश्वर फिर कहा वैसा ही हो गया, फिर ये कहा, फिर वैसा ही हो गया। जैसा जैसा परमेश्वर कहता गया वैसा वैसा होता गया। हालेलुया। अब 14 आयत को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? फिर परमेश्वर ने कहा। और 15 आयत की आखिरी लाइन में क्या लिखा? खीर में लाइन करते जा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने कहा वैसा ही हो गया। यह प्रकाशन आ रहा है आपका, और प्रकाशन प्राप्त करता है शब्द नहीं, विश्वास प्रकाशन है। शब्दों का विश्वास प्राप्त नहीं करता, प्रकाशन का विश्वास चमत्कार प्राप्त करता है। ओके, कितनी बार हो गया? 5 बार। वेरी गुड। 18 आयत को, ओके 18 नहीं 20 आयत को पढ़ेंगे। पढ़ो थोड़ी सी और जोर से। ओके, फिर परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। क्या वैसा हुआ होगा? हो गया ना? बस स्टोरी में लिखा वैसा ही हो गया। हालेलुया। ओके, नहीं 24 आयत में 6 बार हो गया, क्योंकि उसको अगर देखें पृथ्वी के ऊपर 6 ओके 20 आयत को मैं पढ़ देता हूं, इसलिए 21 पढ़ता हूं। परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जंतुओं और उन सब प्राणियों और सृष्टि के चलने फिरते बहुत से भर गए, और एक जाति को खाने पक्षी भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने ये कहकर आशीष दी, फूलो फूलो पृथ्वी में बढ़ते जाओ। हालेलुया। तथा सांझ हुई, भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। ओके, 24 आयत में पढ़ेंगे। 24 आयत की आखिर में क्या लिखा है? वैसा ही हो गया। कितनी बार हो गया? 7 बार। हालेलुया। 26 आयत को पढ़ेंगे। क्या लिखा 26 आयत में?
हालेलुया। 29 आयत में क्या लिखा है? ढूंढो पहले। ओके, 29 आयत पढ़ेंगे, समझ पा रहे हैं? और 30 आयत की आखिर में क्या लिखा है? कितनी बार कहा परमेश्वर ने? और 9 बार कहा, क्या हुआ? वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने बार बार बोला और हम बार बार बोलने की आदत डालनी होगी। कितने समझ चुके हैं? एक्साइटेड हो आगे बढ़ने के लिए? परमेश्वर ने बार बार बोला और बार बार वैसा ही होता गया। आप अपनी जीवन में जो कुछ भी दिख नहीं रहा उसे प्राप्त करना चाहते हैं, बार बार वो बोलते जाओ। जो कुछ अभी तक आपने प्राप्त नहीं किया वो होता जाएगा। हालेलुया। कई बार आप कहते हैं मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा हस्बैंड बदल नहीं रहा, मेरे हस्बैंड नहीं बदल नहीं रहा, और आपसे पास पूछे कितनी बार बोला है? समझ पा रहे? मेरा कराना प्रभु जी नहीं आंदा। कितने महीने हो गए मसीह में? 1 साल। 1 साल में कितनी बार बोला? जो कुछ आप देखना चाहते हैं प्रभु ने जो कुछ, मतलब जब तक, अब प्रभु बार बार क्यों बोल रहे हैं? मतलब अभी तक वो संतुष्ट नहीं है। अभी तक वो गुड है, आगे से बेटर है, अभी तक यहां है परमेश्वर। अभी बताता हूं मैं परमेश्वर बार बार क्यों बोला। और आप फिर से बोलना चाहता हूं, हम परमेश्वर के अविनाशी बीज से पैदा हुए हैं। जैसा हमारा पिता बोलता है और वो हो जाता है, हम भी जो बोलेंगे वो हो जाता है। क्या तुम मानते हो? मैं दोबारा पूछूंगा 5 सेकंड के बाद, पहले महसूस करो। हम परमेश्वर के उसी अविनाशी बीज से पैदा हुए। संडे मैंने बताया था, मतलब परमेश्वर के अविनाशी बिना मिटने वाले बीज से पैदा हुए। कहीं भी देखे ना, बाप लंबा है बच्चा भी लंबा, बाप काला है बच्चा भी काला पैदा हुआ, बाप गोरा है बच्चा भी गोरा, बाप इंडिया की तरह हमारे समय मीडियम है तो बच्चे भी मीडियम पैदा हो रहे, ना काले ना कोरे। समझ पा रहे हैं? तो हमारा परमेश्वर जो बोलता है वो हो जाता है। तो हम परमेश्वर के बीज से पैदा हुए। मांस और लहू से हम पहले पैदा हुए थे, पर जब हमने नया जन्म पाया तब हम किससे पैदा हुए? अविनाशी बीज से, परमेश्वर से। तो अगर परमेश्वर कहता है हो जाता है तो हम कहेंगे वो होएगा या नहीं? मानते हो? 5 सेकंड देता हूं, मानो पहले, क्योंकि आपको ऐसा बनना है कि मैं जो भी कुछ बदलना चाहूं वो बदल सकता हूं, मैं जो कुछ करना चाहूं मैं कर सकता हूं। आपको ऐसा बनना है। प्रभु तभी खुश होगा जब आप पूरे उसके बच्चे बन जाएंगे। अगर बाप में उसके बच्चे के गुण ना दिखे, बाप को अच्छा लगता है हाँ या नहीं? नहीं। बाप कहता है मैंने एक एक पैसा मेहनत करके बचाया है, पर मेरा बच्चा नालायक है, फालतू में बेकार खर्चे करता है, कमाता नहीं है, फालतू के फिर फ्री के खर्चे करता है, इसको कमाने की आदत नहीं। पर बाप चाहता है मैं टॉप मिलियन, टॉप वर्ल्ड, टॉप में जो बड़े अमीर है मैं उनमें आता हूं। पर अगर मैं पीछे मेरा बच्चा, अगर वो बड़ा नहीं होगा, उसको कमाने की आदत नहीं होगी, कि अपने बाप को, बिजनेस को नंबर 1 अमीर व्यक्ति के रूप में रखने की आदत नहीं होगी, तो मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरी ज्ञान इंद्रिय कम हो जाएंगी, धीरे धीरे बिस्तर पर चला जाऊंगा। तो तब मैं मरते मरते अपने रैंक को नीचे के 3रे नंबर पर आ गया। ये बंदा दुनिया का सबसे अमीर व्यक्तियों में से 8वें नंबर पर आ गया। और बाप ये नहीं देखना चाहेगा, वो दुनिया का सबसे जो अमीर बंदे के बाप, तो वो चाहेंगे उनका बच्चा भी कुछ ऐसा करे कि उसका रैंक 1 नंबर पर रहे। परमेश्वर जो हम सबका परमेश्वर अमीर राजा है, जो राजाओं का भी राजा, जो मिलियन विलियन नंबर 1 पर है, उनके ऊपर जो महान है, वो हमें भी वैसा देखना चाहता है कि जो वो चाहता था, कहता था, होता था। आप भी जो चाहते हैं कहेंगे और होगा। खुदा आपको ये देखना चाहते हैं कि आप उसका बच्चा बनने के लिए तैयार है। ऐसा खुदा की ये दिली इच्छा है कि आप उसके वैसे बच्चे बने, ताकि जो उसने कहा जाओ जगत में जाके मेरे नाम का प्रचार करो, तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हारे भले कामों को देखकर, मतलब तुम्हारे अंदर मेरे गुणों को देखकर लोग मेरी वडियाई करें। वो ये चाहता है।
मैं जगत की ज्योति हूं, पर अब तुम जगत की ज्योति हो, जाओ मेरे गुणों को प्रकट करो। जब मुझे 2013 में चुना, उसने कहा 2020 तक 10,000 से ज्यादा लोग तेरे सामने, पर तुझे मेरे गुणों को प्रकट करना है, और लोग तुझे देख के मेरे गुणों को देखेंगे और तेरे पीछे आएंगे, तेरे साथ चलेंगे, मुझे और खोजने के लिए, पाने के लिए, मेरे वचनों को, प्रकाशनों को सीखने के लिए, मुझे पहचानने के लिए लोग तेरे पास आएंगे, सीखेंगे। और जो अंधेरे में है, तुम उन्हें बोलोगे अपने आप को दिखलाओ। और डिसाइपलशिप इसीलिए शुरू की गई है, ये मेरे एक दर्शन का हिस्सा है। जो लोग कहते हैं हम सेवा करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, अंधेरे में है, पर क्योंकि बहुत सारे पहाड़ उसके सामने खड़े हुए हैं। और प्रोफेटिक वर्ड दिया गया, जोन में पहाड़ों को पार करके जो अंधेरे में है उसे अपने आप को दिखलाओ। हालेलुया, उन्हें दिखलाओ। तो अभी आप एक और लाइनों को लगाएंगे। छोटे स्कूल टाइम हम 20 ढूंढते थे, यहां पर हम ढूंढेंगे अच्छा है। 3 आयत को मैं पढ़ दूंगा। पहला अच्छा है, आप सुनेंगे कि कैसे बोला। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, उजाला हो गया। तब परमेश्वर ने उजाले को देखकर देखा कि क्या है, कि अच्छा है, अच्छा है, गुड है। बेस्ट थोड़ा लिखा है, अच्छा है उजाला। ओके, कितना हो गया? अच्छा है 1। ओके, अब पढ़ेंगे 10 आयत को। फिर परमेश्वर ने सूखी भूमि को कहा, पृथ्वी को कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि, सभी ने नहीं बोला, परमेश्वर ने देखा कि, ओके, दूसरा कितना अच्छा हो गया, उसके आगे 2 लिख दो, उस लाइन के आगे, उसकी आगे आपने पहले लिखा था आयत के, या पीछे वाले लिख सकते हैं। ये 1-2 गिनती आ रही है, वो वचन के हम पहले नंबर लिख रहे थे। अगर बाइबल पे आप लिख रहे हो तो ये वचन के पीछे लिख सकते हो, जहां अच्छा है उस लाइन के पीछे एंड में, या खाली जगह आती है। ओके, 2 हो गए। 12 आयत को पढ़ूंगा। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिसके बीज एक एक जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि, ओके, कर दो लाइन। कितनी बार हो गया अच्छा है? 3 बार। 18 आयत को पढ़ेंगे। तथा दिन और रात पर प्रभुता करें और उजाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि, कितनी बार हो गया? 21 आयत पढ़ूंगा। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति और बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते, जिससे जल बहुत ही भर गया। और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और फिर परमेश्वर ने देखा कि, लाइन कर दो, कितनी बार हो गया? अब मैं पढ़ूंगा 25 आयत। मतलब प्रभु को अभी चैन नहीं मिल रहा है, जब तक वो बनाए ना पूरा सब कुछ, दिल ना कुछ हो जाए, वाव ना निकले मुंह से। 25 पढ़ूंगा। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के वन पशुओं को, जो जाति जाति के घरेलू पशुओं और जाति जाति के भूमि के सब रेंगने वाले जंतु को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि, कितनी बार हो गया? 6 बार हो गया। और कितने दिनों में, अब मेरी ओर देखें, कितने दिनों में बनाया परमेश्वर ने ये सब कुछ? 7वें दिन क्या किया? आराम किया, विश्राम किया। मैं सोच रहा था प्रभु डिसाइपलशिप 6 दिन की क्यों थी? आज मुझे प्रकाशन मिला है। 6 दिनों में खुदा तुझे वो बनाएगा जो वो बनाना चाहता है, और 7वां दिन तुम कहोगे आराम पाओगे और निकल जाओगे फिर खुदा के कामों को करने के लिए, अगर आमीन ऊंचा है। जो मुझे आज मिला सुबह मनन के समय में, 6 दिन मुझे नहीं पता ये, क्योंकि हर दिनों को मैं रेवलेशन में कई बार देखता हूं, प्रकाशनों में देखता हूं, तो इसीलिए परमेश्वर 6 दिनों में
चेलों को बना रहा है, यहां पर तैयार कर रहा है अपनी ऐसी प्रजा को, जो एक नई पीढ़ी को, जो खुदा के लिए गाएंगे, बजाएंगे, भजन लिखेंगे, रूहों को बचाएंगे, चेला बनाएंगे। उनके काम उन्हें बता दिए गए और फिर मैं कुछ दिन उन्हें छोड़ूंगा दुनिया में। बताया गया कैसे चलना, कैसे बचना, कैसे लड़ना, क्या करना। और फिर ये आके मुझे बताने वाले, पता क्या, एक एक व्यक्ति इनमें से मैंने इतनी रूहों को वचन सुनाया, इनको पॉइंट बताए मैंने, बहुत सारी लिस्ट बनती जा रही है। चेलेपन की किताब रेडी होनी शुरू हो चुकी है कि क्या सिखाया गया इन्हें। एक समय वो किताब भी हम लॉन्च करेंगे। दूसरा ये बताएंगे किसको पूरा सुसमाचार, मतलब आपको पोस्टर पकड़ाया, ये एक सुसमाचार थोड़ा बताया आपने कि यीशु चंगा करता है, आजो ले लो चंगे। तो ये दूसरा बताएंगे कितनों को पूरा सुसमाचार सुनाया, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, कि तुम पापी और यीशु आया, तुम्हारे मारा गया, गाड़ा गया, विश्वास करोगे तो उद्धार पाओगे। और ये बताएंगे कि कितने लोगों को जो विश्वासी थे, हम चेला बन चुके हैं, कितने लोगों को चेला बना दिया है। क्योंकि आज पास्टर कंप्लेंट करता है, मेरी चर्च के विश्वासी आते हैं, नए 15 आते हैं, पुराने 10 निकल जाते हैं एक साल में। क्यों? क्योंकि वो विश्वासी बनाते हो आप उन्हें, चेलेपन की शिक्षा नहीं देते। इसलिए पास्टरों को भी आना जरूरी था कि चेलेपन की शिक्षा कैसे दी जाती है। तो जब एक व्यक्ति जो विश्वासी है चेला बन गया, चेले के पास क्या होनी चाहिए? कोई ना कोई सेवा। जब उसको कोई ना कोई सेवा वो लेगा, उस सेवा को, सेवा से निकलकर बैक जाना उसके लिए इंसान नहीं। और पास्टर की भी वो निगाह में रहता है, ये बंदा सेवा करता है। 10,000 को नहीं याद रख पाएगा, पर जो सेवा करते चर्च में, सब चेहरे पास्टर को पता होते हैं। हालेलुया। और जो चेला बन गया, सेवा ले गया, वो कभी नहीं मरने पीछे जाने वाला। चेले को हिलाना आसान नहीं है, विश्वासी को भटकाना शैतान के लिए थोड़ा सा लगता है, वो कोशिश करता है पर कोशिश नाकाम निकलती है उसकी। पर चेले को हिलाना आसान नहीं है। हालेलुया। वो भी कौन से चेले? जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है। और मैंने आपको भविष्यवाणी दी है, आप में से एक भी नहीं होगा जो अन्य भाषा पवित्र आत्मा पाके ना जाएगा। एक भी चेला ऐसा ना होगा जिसने पेंतिकोस्त के दिन का अनुभव ना किया होगा। और आपने वीडियो देखा, लोगों ने पेंतिकोस्त के दिन को अनुभव किया। और मेरी टीम भी इसमें से सीख रही है। और मैं अपनी टीम को भेजने वाला हूं मीटिंगें करने के लिए, हाउस प्रेयर के लिए, घरों में मीटिंगें करने के लिए, प्रार्थना सभा करने के लिए, अनॉइंट करके उन्हें रुमाल देके और अद्भुत कामों को करने के लिए। हालेलुया। ये निकल के प्रचार करेंगे और बताएंगे कितने चेले बनाए, कितने बपतिस्मे हुए मेरे द्वारा। अगली बात, कितने बपतिस्मे हुए। तो इसमें कुछ ऐसा चल रहा है और इसके पीछे बहुत बड़े प्रकाशन दिए गए खड़े रहने के लिए कि वो कभी डगमगाए ना अपनी लाइफ में। ओके, कितनी बार बोल दिया अच्छा है परमेश्वर ने? 6 बार। अब लास्ट में पढ़ेंगे 31 आयत को, मेरे साथ बाइबल में देखेंगे, आगे पीछे नहीं। यहां पर लिखा, तब परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया था सबको देखा, एक साथ देखा। तो क्या देखा? कि वह बहुत ही अच्छा है। और बहुत ही अच्छा के लिए आप कैसे एक्साइटमेंट दिखाएंगे? वाह! और प्रभु आपको यही देना चाहता है। आप उसकी संतान और अविनाशी बीज से पैदा हुए, आप परमेश्वर से पैदा हुए। वो आपको गुड नहीं, बेटर नहीं, बहुत अच्छा देना चाहता है। बहुत अच्छी सेवकाई देना चाहता है, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छा हस्बैंड वाइफ, बहुत अच्छा बिजनेस, बहुत अच्छी जॉब, जो कुछ भी, बहुत अच्छी कंट्री, और बहुत वो कुछ जो तुम चाहते हो और जो खुदा तेरी लाइफ में चाहता है। हालेलुया। तब तक प्रभु बोलता गया जब तक सब मिलके उसे बहुत ही अच्छा नहीं लगा। वो रचना करता है। ऐसा नहीं कि आप चंगाई में ठीक हो पर आपके ऊपर कर्जा हो, समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं कि ना आपके ऊपर कर्जा है, ना आप बीमार हैं पर बच्चा नशे में है। ऐसा नहीं, अधूरा नहीं, कुछ भी अधूरा नहीं। ऐसा कि आपके पास चंगाई भी है, आप बीमार नहीं हैं, पर आप पाप में गिरे हुए हो और पवित्रता में नहीं हो। परमेश्वर तब तक आपका इंतजार कर रहा है
अब्राहम को क्या कहा उसने? अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र की रचना किस लिए की? कि तुम सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे, तुम बहुत अच्छे बन जाओ और एक ऐसा प्रोडक्ट बन जाओ, खुदा तुझे लॉन्च कर दे दुनिया में। चेले, अगर जो मैं आपको सिखा रहा हूं आप उसे लागू नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, तो खुदा आपको लॉन्च नहीं करेगा बड़ा चेले के रूप में, पतरस की तरह चट्टान बना के। लॉन्च खुदा उसको करेगा। खुदा गलत प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करता दुनिया में। अगर एक मोबाइल की कंपनी गलत फोन को लॉन्च नहीं करती, उसको पता है क्या कोई गाड़ी ऐसी नहीं कि कॉपीराइट आ जाए, उसकी गाड़ी बनाई और उस कंपनी की बेइज्जती हो जाए, वो कोशिश करती गलत प्रोडक्ट लॉन्च ना हो जाए, कॉपी पेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च ना हो जाए, बदनामी ना हो जाए। तो आपने कैसे सोच लिया कि एक सेवा जो प्रभु की सेवा करना चाहता है, प्रभु से बिना तैयार किए हुए सामर्थ वरदान मसा देके दुनिया में खड़ा कर सकता है। इसीलिए डिसाइपल्स ने उसने आपको बुलाया है कि वो आपको पहले सिखाए, क्योंकि मरियम प्रभु के चरणों में बैठ के सीखने का काम कर रही थी, पर मार्ता रोटी पानी बनाने करने का काम कर रही थी। मार्ता आई, प्रभु मरियम को भी बोल मेरे साथ काम करा। प्रभु वो सोचती थी प्रभु इसे चिढ़केंगे, मरियम तू क्या बैठी, तुझे पता नहीं मैं आया खाना चाहिए। मरियम को पता है जो 5 रोटी 2 मछली से 5000 को खिला सकता है, वो चमत्कार रूप में खिला सकता है, पर मुझे वचन सुनना है, मुझे सीखना है। और आज जो पास्टर बिना सीखे के पास मसा कर दो जी, हाथ रख दो, मसा आ जावे, 10,000 ले लो, 20,000 ले लो, 1 लाख ले लो, मसा दे दो। सीखना नहीं चाहते, बस मसा दे दो। हर एक दास में ये ताकत है, ये मसा ट्रांसफर कर सकता है। जो मुझ में मैं सेम ट्रांसफर कर सकता हूं अगर मैं बोलूं, शब्द बोलूं, पर खुदा मेरा न्याय करेगा। खुदा कहता है मैं किसी को बिना परखे बिना तैयार करके खड़ा नहीं करता, मसा नहीं देता। तूने क्यों दिया? इसलिए लिखा है, मैंने घोषणा करवाई आपसे मुंह से अंगीकार लिए कि वायदा करो जो वरदान मिलेंगे उसका गलत यूज नहीं करेंगे, उसमें वफादार रहेंगे खुदा के साथ, उनको बेचेंगे नहीं। तो चेले अगर आप समर्पित कर रहे हैं पूरे मन से तो खुदावंद आपको देगा, हालेलुया। अगर वो आप पर विश्वास कर पाए वो आपको देगा, हालेलुया। और जो लोग इस चेलेपन की शिक्षा को मिस कर चुके हैं और मिस कर रहे हैं, आपको अभी तो आपको ऐड नहीं करूंगा मैं, पर आपको अगली शिक्षा, चाहे वो अगली गर्मियों में आए, चाहे वो सर्दियों में आ जाए, चाहे वो यहां आए, चाहे वो भारत के किसी भी क्षेत्र में मैं अनाउंस कर दूं कि वहां के लोग खड़े हों, चेले बन के सेवक खड़े हों। क्योंकि ये सेवकाई केवल चर्च चलाना नहीं है, विश्वासी बनाना नहीं, सेवकों को तैयार करना है, हालेलुया। जब तक आप बहुत अच्छा ना बन जाए तब तक खुदा आपको लॉन्च नहीं करता। और जब बहुत अच्छी लगी, सब कुछ बना के जोड़ के एक अच्छा लगा, तो कितने पंछी अच्छे लग रहे हैं, तितलियां सुंदर सुंदर, रंग बिरंगे फूल, रात को आकाश में तारों का 5 स्टार से 7 स्टार से ऊपर नजारा, तारों की रोशनी, झरने बहते हुए, समुंदर पानी अलग, ऊपरला पानी अलग, धरती के नीचेला पानी अलग, और उसके एक सुंदर बगीचे के बीच में सुंदर पंछियों की आवाजें, पंछियों की सुंदरता के बीच में, जानवरों की सुंदरता के बीच में, और एक सुंदर व्यक्ति आदम को बना दिया कि सब बातों पर अधिकार रखे, हालेलुया। आदम ने वो अधिकार खो दिया था पाप करके, शैतान के द्वारा, पर मसीह यीशु के द्वारा वो अधिकार कि सब कुछ बोल के प्राप्त करने का हमें फिर से मिल चुका है। और सृष्टि पर राज्य करने का अधिकार, हम राज्य करने के लिए चुने गए थे, चुने गए हैं, चुने गए रहेंगे यीशु नाम में, हालेलुया। हम वेद के भंडारी हैं, हमें प्रीच नहीं करना, हमें वेदों को निकालना है, खुदा के वेद वचनों के पीछे जो आत्मा है उसके साथ मुलाकात करके उस आत्मा से प्रकाशन लेने, क्योंकि शब्द नहीं प्रकाशन विश्वास को कार्य में लाता है। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, एक साथ देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया, हालेलुया। 6वां दिन हो गया। 6 दिनों में कितनी बार बोला, और वो कितनी बार हुआ, और कितनी बार बोलता कि वो अच्छा है,
और फिर कितनी बार बोला कि अब बहुत अच्छा है। आप उत्पत्ति को सीख चुके हैं, उसके प्रकाशन को। उत्पत्ति में सब कुछ बना, आप वो सब कुछ बनता हुआ देखेंगे जो आप चाहते हैं। हालेलुया। अंधेरा उजाला उसे अलग अच्छा नहीं लगा। उसने कहा दिन को मैं रोशनी को मैं दिन बोलता हूं और अंधेरा रात को काम करेगा, ताकि रात को मजा आए ना दिन रात का। सोचो आई ही मौसम रहे, मजा ही नहीं आएगा। इतना कुछ सोच के बनाया। नाक ऊपर नहीं बना दिया कि बारिश पड़े सीधी नाक में, नाखून दे दिए चलो खुरचले। हर कुछ सोच के एक एक अंग नाड़ियां डॉक्टरों से पूछ के देखो वो कितनी महिमा करते हैं कि जब अंदरले सारे अंगों को देखते हैं, नाड़ियों को देखते हैं, लाखों करोड़ों में जो गिनतियों को देखते हैं, इतने ढांचे में ये परमेश्वर ने बनाया है। जब वो बनाता है बहुत अच्छा बनाता है। और इतना कुछ सुंदर बनाने वाला खुद कितना सुंदर और अच्छा है। कौन उसके प्रेम से भरना चाहता है? कौन उसे देखना चाहता है? घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी कि तू बनाने वाला कितना सुंदर और अद्भुत है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थिया 4:13। और इसलिए कि हम में वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। हम में क्या है? विश्वास का आत्मा। विश्वास से शब्द के द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि रचना की जो दिख नहीं रहा था। हम में वही विश्वास का आत्मा है जो परमेश्वर के अंदर है, जिसने विश्वास से काम किया। इसलिए हमने भी विश्वास करना है और उसे बोलना है। बोलने की आदत डालनी है। परमेश्वर ने अपने विश्वास को कि जो था नहीं बना दिया, क्या? बोल के। हमें भी बोलने की, कितनी बार बोला? बार बार। और जो भी बोला वो क्या हो गया, और होते होते क्या हुआ? बहुत अच्छा हो गया। हालेलुया। इसलिए जो आप विश्वास करते हैं उसे बार बार बोलने की आदत डालो। और वो मत बोलो जो आपके विश्वास के बोले बीज को खत्म कर दे। सो हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको भी क्या करना है? बोलना है। कुछ लाइनों को लिखेंगे अभी। इससे आपने क्या सीखा? पहली बात कि परमेश्वर ने जो कहा वो हो गया, और हम में वही विश्वास का आत्मा है। हम भी जो कहेंगे वो हो जाएगा। प्रकाशन नंबर 1 लिख लो। तो आपको इसे यूज करना है, इस लाइनों को अपनी व्यक्तिगत जीवन में घोषणा करना है, बोलना है। दूसरी बात, परमेश्वर ने बार बार कहा वो होता गया। हमें बार बार बोलने की आदत डालनी है। लिखो दूसरी बात। तीसरी बात, अपने आप को प्रश्न करो। वो ये प्रश्न करो कि आप अपने जीवन में केवल अच्छा देखना चाहते हैं जब बहुत अच्छा देखना चाहते हैं। अगर आप लिख चुके हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में केवल अच्छा देखना चाहते हैं जब बहुत अच्छा। जो ज्यादा ऊंचा बोल रहा है वो ज्यादा बहुत अच्छा देखना चाहता है। अगर आप बहुत अच्छा देखना चाहते हैं, परमेश्वर ने क्या किया बताओ? बार बार बोला। तो हमें क्या आदत डालनी होगी? बार बार बोलने की, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो अगली बात, विश्वास का विकास एक प्रक्रिया है। जैसे आप दुनिया में आए, आप छोटे बच्चे पहले रेड़ रहे थे, फिर चल रहे थे, फिर खड़े होना सीख गए, आप चलना सीख गए, फिर खाना सीख गए अपने हाथों से। पहले मम्मी खिलाती थी। धीरे धीरे बड़े हुए, स्कूल गए, पास हुए, कॉलेज गए, पढ़ाई लिखाई करके कुछ बने, बिजनेस कीजिए। आपका जीवन क्या एक प्रक्रिया में था, कुछ कर रहा था, और फिर अपने जीवन में अपने प्राप्त किया। इस तरह विश्वास एक प्रक्रिया है। अपने विश्वास को हमें विकसित करना है, नहीं तो वो बीज की तरह बना रहेगा। अपने विश्वास को आपको बोना है।
उसे पानी देना है, खाद देनी है, पेड़ बनाना है ताकि उसमें फल लगे। ऐसा नहीं जो संडे मैंने बताया था, इस बात को समझने के लिए संडे का प्रचार सुनना पड़ेगा। ऐसा ना कि उस बीज को रख दे, क्योंकि हम सबको बराबर विश्वास दिया गया है, छोटा बड़ा नहीं। और जो राई का दाना, आप समझते हैं कि राई के दाने जितना भी विश्वास हो तो काम चल जाएगा। आपको लगता है राई के दाने मतलब छोटा जब भी विश्वास हो ना, माड़ा जब बाकी पर विश्वास हो, माड़ा जब भी विश्वास रख बेटे चंगा हो जाऊंगा, वो नहीं। राई का दाना आपको छोटा लग रहा है, पर बाइबल में क्या है? स्वर्ग का राज्य एक राई के दाने जितना है, बराबर है। अब बताओ, छोटा विश्वास है? तो वो स्वर्ग के राज्य के विश्वास, मतलब जो परमेश्वर के अंदर स्वर्ग के राज्य में विश्वास है, अगर वो विश्वास तुझ में है तो तुम इस पहाड़ से कहोगे। राई का दाने का मतलब ये है। और स्वर्ग के राज्य का विश्वास तुम में है या नहीं? वचन बताता है हम स्वर्ग के राज्य में जो विश्वास है उसी अविनाशी बीज से पैदा हुए, और हम में विश्वास का आत्मा है, और हम सबको विश्वास परिणाम के अनुसार सबको बराबर बांटा गया है। किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को थोड़ा भी, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, सबको बराबर दिया है। पर जो विकसित करना जानता है, यूज करना जानता है, जो जिसको अपने विश्वास का विकास कर रहा है और चर्च में सुन सुन के प्रचारों को और यूज कर रहा है, उसका विश्वास काम कर रहा है। हालेलुया। ओके, जैसे जैसे आप अपने विश्वास को बोलते जाएंगे, कैसा भी विश्वास आ रहा है, बोलने की आदत डाल लो। धीरे धीरे बाइबल को पढ़ते पढ़ते, बोलते बोलते, किसी दिन आत्मा से भर के आपके अंदर प्रकाशन निकल जाएगा, और वो विश्वास का प्रकाशन काम करेगा यीशु नाम में। बोलने की आदत डाल लो, किसी दिन प्रकाशन निकलेगा बोलने के वक्त। अगर बोलने की आदत है नहीं है, प्रकाशन बहुत आएंगे अंदर, पर तूने बोला नहीं, पहाड़ को कुछ नहीं होगा। अंदर चाहे विश्वास का प्रकाशन आ गया, पर अगर बोलने की आदत है तो तुम बोलोगे उसे। बोलने की आदत डालनी है। तो आज से आप, अगला पॉइंट, अपने अपने पहाड़ों को विश्वास से बोलकर हटा दो। जो जो पहाड़ आज के बाद आपके सामने खड़े हैं, उसे अपने विश्वास के प्रकाशन से बोल बोलकर उसे हटा दो। दो काम होंगे, या तो आप जोर लगा लगा के उस बीमारी के पहाड़ के सामने, उस दुष्ट आत्मा के पहाड़ के सामने, उस पाप के पहाड़ के सामने, या तो आप जोर लगा लगा के थक जाओगे, आप पीछे हटेंगे, या तो वो पहाड़ पीछे हटेगा। क्या करना चाहते हो? कई लोग समय वेस्ट कर रहे हैं, ना तो पहाड़ पीछे हट रहे हैं, ना आप पीछे हट रहे। यस, आपको खड़े रहना है, पीछे नहीं हटना। जब तक वो पहाड़ हट ना जाए, आपको पहाड़ के आगे खड़े रह के बोलते जाना है, बोलते जाना है। जैसे दाऊद गोलियत के पहाड़ के सामने बोलता गया, बोलता गया। गोलियत भी बोला, पर दाऊद बोलता गया, और एंड में फुल स्टॉप लड़ने से पहले दाऊद का था, और दाऊद जीता। बोलते जाएं अपने विश्वास के पहाड़ के सामने। तो या तो आप हटें, या तो व्यक्ति हटेगा, या तो वो पहाड़ हटेगा। ये दो वचन आपको ये चैलेंज दे रहे हैं। क्या लिखा है आगे? इब्रानियां 10:39, पर हम हटने वाले नहीं। आगे बाद में पढ़ेंगे। पहाड़ आपके सामने है, जब आप हटेंगे, जब पहाड़ हटेंगे। आप कैसे हैं? पहला वचन बोले, बोलो। मैं आपसे पूछूंगा ये, आप ये बोलेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, या तो पहाड़ हटेगा, या तो निराश होके आप हटेंगे। आप बोलो। आपको यही अंगीकार लेके रोज बोलना है, हम हटने वाले नहीं। मेरा हस्बैंड प्रभु में नहीं आ रहा है, दारू पी रहा है, मैं हटने वाला नहीं। मेरा किराना प्रभु में नहीं आ रहा है, मैं हटने वाला नहीं। बोलने में विश्वास से। हाँ, या तो आप उदास होके हट जाओगे, कोई फायदा नहीं हो रोज का, कोई फायदा नहीं पड़ा, आज से चर्च नहीं जाऊंगी, होता तो नहीं। या तो आप हट जाएंगे, या पहाड़ हट जाएगा। तब तक बोलते रहो जब तक वो पहाड़ हट ना जाए। हालेलुया। पढ़ेंगे 39 आयत 1 2 3 आगे। हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि अपने प्राणों को बचाएं। जिसको छू गया वो तारीफ कर रहा है खुदा की। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं। अरे बाइबल में लिखा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा।
जहाँ ये नहीं कि जहाँ पहाड़ हटेगा जहाँ आप हटेंगे, कई बार पहाड़ ऊपर भी गिर सकता है। हाँ, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास नहीं रहा तो अगर आप पहाड़ के सामने जाके कल वापस मुड़े, ये अविश्वास है। तो आप जब वापस जा रहे हैं, पीछे पहाड़ गिर सकता है। शैतान, अगर आप अविश्वासी होगे, प्रभु को इनकार कर दिया, छोड़ दिया, तो आप मर सकते हैं। बोलो, हम विश्वास के लोग हैं, हम और चर्च के विश्वासी हैं, और हम विश्वास के लोग हैं। हम विश्वास से प्राप्त करते हैं। कईयों को घोड़ों और रथों और पैसों पर भरोसा है, मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर यहोवा पर है। हालेलुया। क्योंकि हम विश्वास करने वाले लोग हैं कि अपने प्राणों को बचाएं। इसलिए जो विश्वास करता है वो अपने प्राणों को बचाता है, जो विश्वास नहीं करता वो अपने प्राणों को खो देता है। प्रभु ने कहा, जो मेरे पीछे आए और अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, मेरे योग नहीं। चेलो, अगर आपको प्राण को अप्रिय जानना है, अगर आपको चेले बनना है, प्यार नहीं करना, मेरा वीजा, मेरा ये, मेरा वो, मेरी सुंदरता, मेरा ये। एक दिन मुझे दर्शन आया और 10 साल बाद मुझे मेरी डायरी में मुझे कॉपी मिली। डिसाइपल में अपनी अपनी पुरानी डायरी दिखाऊंगा ऐसे रख के आपको, इसी मीटिंग में, डिसाइपलशिप में। तो मेरी डायरी में से मुझे एक पेपर मिला, यहां पर लिखा था कि मुझे एक दर्शन आया कि जिसमें मैं लोगों को सुसमाचार सुना रहा हूं और मेरे लोग चांटा मार रहे हैं, जख्मी कर दिए, मेरे मुंह पर बहुत सारे स्क्रैच आए और मैं पीछे आ गया। उस समय उसका मतलब मुझे नहीं पता लगा, मैं सोचता रहा। और कुछ दिन के बाद प्रभु ने मुझे बात की थी, अमृत, क्योंकि मुझे कपड़े चपड़े डालना, सोना बनना, क्रीम क्रूम लगाना, एंड चमकना चमकना बड़ा शौक था। मतलब कि तू पचे रंग काला हो जाना, तू पे नहीं जाना, बाहां तो ग्लव्स से पहन के रखना, बाहां ना काली हो जाए। पर मैं चेलेपन की शिक्षा पा चुका था। प्रभु ने कहा, अगर तू अपने चेहरे को प्यार करता है, कल तेरा विरोध होगा, तू चेहरे से इतना प्यार करता है, तू भाग जाएगा, मेरा चेहरा ही ना खराब कर दे। हाँ, तुम्हें अपने प्राण को अप्रिय जानना है तो तू मेरा चेला बनेगा। हालेलुया। समझ पा रहे? तो ये मुझे मेरे सिखाया प्रभु ने। ऐसे जब आप वचन सीख रहे हो, डिसाइपलशिप, मैं कुछ और बोल रहा हूं, प्रभु आपसे बातें कर रहा होता है और आप लिख रहे हैं, प्रभु मुझसे ये बात कर रहा है, और वो बातें सारी लाइफ पकड़ के रखना। खुदा ने मुझे सिखाने के लिए बोला था, जबरदस्त, और इसलिए हम सिखाने पर जोर दे रहे हैं इन दिनों में। तो आप समझ चुके हैं, जा तो पहाड़ पीछे हटेगा, जा तो आपका जवाब क्या होगा? आगे के नाश हो जाएं। हम विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। जो अपनी अंगीकार की बुक में लिख लेना। यस, आगे लास्ट आयत 35 आयत को पढ़ेंगे इस इब्रानियों 10 की। सो अपना हयाब ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। हालेलुया। अपना हयाब ना छोड़ना, अपने विश्वास को, क्योंकि जो टेस्टमनी बनने वाली है, प्रतिफल मिलने वाला वो बहुत बड़ा है। तो क्या तुम बहुत अच्छा प्राप्त करना चाहते? तो क्या अच्छा प्राप्त करना चाहते हैं? बहुत अच्छा। तो क्या करना पड़ेगा? बोलने की आदत डालनी है। तो जा तो पहाड़ के सामने पहाड़ हटेगा, जा विश्वासी हटेगा, पर आप तो फिर कौन है? विश्वास के लोग, विश्वास करने वाले हैं कि अपने प्राणों को बचाएं। अगर आप एक विश्वासी हैं असली वाले, शैतान आपका कभी नाश नहीं कर सकता। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अय्यूब का शैतान नाश कर पाया, पर प्रभु ने उसको दुगना दिया जो उसके पास था। हालेलुया। क्योंकि अय्यूब विश्वास का लोग था। हालेलुया।